Hello बच्चों, let's read the question. The question says, a gas cylinder is filled with helium at 2000 mm. Due to the leakage, the pressure dropped to 1500 torr in 14 minutes. 40 minutes. When the same cylinder is filled with another gas at same pressure, the pressure dropped from 2000 mm to 1500 mm in 200 minutes. So what is the molecular weight of the gas? तो बेसिकली हमें इस क्वेश्चन में गैस X का मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट करना है। तो जहां पर आपके पास लीकेज आ गई मतलब डिफ्यूजन हो रहा है, तो हमारा जो की पॉइंट आएगा, की पॉइंट इज ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन। Graham's law of diffusion. Now, what is given in the question? Given है आपको gas is filled with the helium at 200 mm pressure. तो इनिशियल प्रेशर जो P1 है सिलेंडर में वो आपका 200 है, 2000 mm है, और प्रेशर जो डिक्रीज हो गया 2000 से डिक्रीज जो हुआ है प्रेशर P2 वो 1500 टॉर है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, टॉर और mm इज सेम। वन टॉर इज इक्वल टू 1 mm, तो यहां पर हम इसे 1500 mm भी कह सकते हैं। तो हमारा टोटल डिक्रीज आ गया 500 mm। नाउ अब हमारा टाइम टेकन जो फर्स्ट केस में हमारा T1 हुआ है वो 40 मिनट्स हुआ है फर्स्ट केस में। और अगर हमने गैस X फिल करी, लेट द नेम गिवन टू द गैस इज गैस X, तो जो आपकी गैस X है अननोन गैस, उसमें उसका जो टाइम लगा फॉर द X गैस इट इज 200 मिनट्स। सेम अमाउंट 500 mm को ही हमने डिक्रीज करना है बिल्कुल। हमें अब लगाते हैं हमारा ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन। हमारा फॉर्मूला हो जाएगा R ऑफ हीलियम, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम बाय रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ दैट गैस X। अब रेट का मतलब क्या होता है? चेंज बाय टाइम। ठीक है, तो हम चेंज बाय टाइम दोनों का ले लेंगे, हीलियम का भी और X गैस का भी। ओके, चेंज बाय टाइम ऑफ हीलियम गैस और चेंज बाय टाइम ऑफ X गैस। मतलब 500 हीलियम के कितने मिनट्स लगे थे हमारे 40, और न्यू गैस X गैस के कितने लगे हैं हमारे 200। तो 500 कैंसिल एंड यू विल गेट 200 बाय 40। ओके, अब हमें पता है कि जो हमारा रेट ऑफ डिफ्यूजन का फॉर्मूला है दैट वन इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर मास के, तो हमारा स्क्वायर ऑफ मोलार मास ऑफ X गैस बाय द मोलार मास ऑफ हीलियम। अब हमारे पास मोलार मास X का तो हमें पता नहीं है, वो तो हम X ही लिखेंगे, बट हीलियम का तो हमें पता है 4 है। तो नाउ व्हाट वी विल डू, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? वेरी इजी, हम टेकिंग द स्क्वायर ऑन बोथ द साइड। बोथ साइड, तो हमारे पास आ जाएगा 200 इंटू 200 बाय 40 इंटू 40, आपका X बाहर और आपका 4 भी बाहर। टेक 4 here, value will be
200 into 200 into 4 by 40 into 40. 0 0 cancel, 4 4 cancel, 0 0 cancel, 100, and answer will be 100 grams. So we can write the molecular weight of gas X is equal to 100 grams. I hope you understood it well. Best of luck.